आज की कहानी 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधी की है, जिसे न केवल पूरे अमेरिका बल्कि हॉलीवुड ने भी अपने सबसे भयावह दौर के रूप में देखा। उस वक्त इस व्यक्ति के खौफ से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया कांप रही थी। ये शख्स था चार्ल्स मैनसन, जिसके मन में एक बेहद डरावनी और बेतुकी सोच पनप रही थी। मैनसन का मानना था कि दुनिया में एक नस्लीय युद्ध होगा, गोरों और अश्वेतों के बीच, और इस युद्ध में अधिकांश लोग मारे जाएंगे। उसकी योजना थी कि जब यह युद्ध अपने चरम पर होगा और लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे, तब उसके अनुयायी और वह खुद गुफाओं में छुपे रहेंगे। जब यह विध्वंसकारी युद्ध समाप्त हो जाएगा और अधिकांश लोग मर जाएंगे, तब मैनसन और उसके अनुयायी गुफाओं से बाहर आकर बची हुई दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे। यह एक मानसिक विकृति से भरी सोच थी, जिसे मैनसन ने अपने अनुयायियों के बीच फैलाया और उन्हें हिंसा और अपराध की राह पर धकेल दिया। चार्ल्स मैनसन की कहानी केवल उसके अपराधों की नहीं, बल्कि उसके प्रभाव की भी है, जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। मैनसन की मौत 83 वर्ष की उम्र में हुई और कहा जाता है कि उसने अपने जीवन का आधे से अधिक समय जेलों और सुधार गृहों में बिताया। दुनिया में कई अपराधी हुए हैं, पर मैनसन के बारे में एक बात विशेष रूप से कही जाती है। वह अपराध या हत्याएं सिर्फ और सिर्फ दुनिया को चौंकाने और डराने के लिए करता था। उसका हर कदम, हर योजना खौफ और सनसनी पैदा करने के लिए होती थी, जो उसे अपराधियों की दुनिया में एक अलग ही दर्जा देता है। चार्ल्स मैनसन की ख्वाहिश केवल अपराध की दुनिया में नाम कमाने तक सीमित नहीं थी। वह एक रॉक स्टार बनना चाहता था। संगीत की दुनिया में भी वह अपना नाम बनाने के सपने देखता था, लेकिन इसके साथ ही वह एक और खतरनाक उद्देश्य रखता था। वह चाहता था कि लोग उसे भगवान के रूप में माने, उसकी पूजा करें और उसे अपने जीवन का गुरु समझें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैनसन ने अपनी मैनसन फैमिली की स्थापना की, जिसमें खास तौर पर वे युवा शामिल थे जो अपनी जिंदगी से हताश थे और कुछ नया तलाश रहे थे। उसकी मैनसन फैमिली में अमेरिका के कई नौजवान लड़के और लड़कियां शामिल हो गए, जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। ये सभी युवक युवतियां अपने घरों, समाज और बाकी परेशानियों से भाग रहे थे और मैनसन ने उन्हें एक नया आश्रय प्रदान किया। इस आश्रय में हर चीज की छूट थी, ड्रग्स, खुले तौर पर शारीरिक संबंध और मैनसन की विकृत विचारधारा। उसने खास तौर पर लड़कियों को इस फैमिली का हिस्सा बनाकर उनका इस्तेमाल किया, ताकि वे और युवाओं को आकर्षित कर सके। वह उनके माध्यम से अपने परिवार का विस्तार करता चला गया और इन युवाओं के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए मैनसन ने उन्हें पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया। मैनसन की इस फैमिली में शामिल नौजवान केवल नई और अनजान चीजों की तलाश में थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसी दुनिया में घुस चुके हैं जहां हिंसा, अपराध और मानसिक नियंत्रण के अलावा कुछ नहीं था। चार्ल्स मैनसन ने अपनी खौफनाक सोच को अमल में लाते हुए कई खून खराबे करवाए, जिनमें से सबसे चर्चित हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शेरोन टेट की हत्या थी। इसके अलावा उसने कई और चर्चित हस्तियों को भी अपना शिकार बनाया, जिसमें एक लेखक, एक हेयर स्टाइलिस्ट और एक बड़े व्यवसायी शामिल थे, जिनका अमेरिका में एक विशाल शोरूम था। मैनसन के अपराध न केवल उसके घिनौने इरादों को दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि किस तरह उसने मासूम युवाओं को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें अंधकार में धकेल दिया। चार्ल्स मैनसन की कहानी केवल उसके अपराधों और हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जीवन के शुरुआती संघर्षों और मानसिक स्थिति की भी है, जिसने उसे इस अंधकारमय राह पर धकेल दिया। मैनसन का जन्म सिंसिनाटी, अमेरिका में हुआ था, एक बेहद कम उम्र की लड़की से, जिसकी न तो शादी हुई थी और न ही वह मां बनने के लिए तैयार थी। मैनसन के जन्म के कुछ समय बाद उसकी मां ने उसे पालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि एक महिला जिसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, बच्चे की तलाश में थी। मैनसन की मां ने उसे उस महिला को बेच दिया और यहीं से मैनसन का जीवन एक अलग मोड़ पर आ गया। ये महिला जिसने मैनसन को खरीदा, उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। परंतु कुछ समय बाद मैनसन के चाचा को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने उसे वापस लाने की कोशिश की। मैनसन अपनी असली मां के पास लौट आया, लेकिन उसका बचपन अस्थिर और हिंसक माहौल में बीता, जिसने उसके मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला। इस अशांत बचपन ने उसकी सोच और व्यवहार को विकृत कर दिया और बचपन से ही उसके दिमाग में अपराध और अपराधियों की दुनिया बस गई। जब चार्ल्स मैनसन 13 साल का था,
उसने पहली बार एक हथियार चुराया और यह उसके जीवन का पहला बड़ा अपराध था, जिसके लिए उसे थोड़ी लंबी सजा मिली। इसके बाद वह लगातार छोटे मोटे अपराधों, ड्रग्स के सेवन और चोरी जैसे कामों में उलझा रहा। उसकी अपराध की आदत ने उसे बार बार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। 1967 में एक लंबा वक्त जेल में बिताने के बाद वह बाहर आया और इस बार उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। जेल में रहते हुए मैनसन ने गिटार बजाना सीखा, जो उसके जीवन का एक नया जुनून बन गया। संगीत का पहले से शौक था, लेकिन गिटार के साथ उसने खुद को इस दिशा में और बेहतर महसूस किया। उसे विश्वास हो गया था कि वह हॉलीवुड के बड़े म्यूजिशियनों से बेहतर गिटार बजा सकता है और उससे भी बेहतरीन एल्बम बना सकता है। जेल से बाहर आने के बाद 1967 में मैनसन ने न केवल अपनी संगीत यात्रा को शुरू करने का फैसला किया, बल्कि अपना एक परिवार भी बनाने की ठानी। यह परिवार असल में उसके जैसे विचार रखने वाले लोगों का एक समूह था, जिसमें ज्यादातर नौजवान थे। इन युवाओं को आकर्षित करने के लिए मैनसन ने अपने गिटार और संगीत का भी इस्तेमाल किया। उसने हिप्पी संस्कृति में पैठ जमाई, जो उस दौर में तेजी से उभर रही थी। गिटार बजाते हुए और अपनी विचित्र विचारधारा फैलाते हुए मैनसन ने धीरे धीरे एक समूह तैयार किया, जो उसे एक गुरु और नेता की तरह मानने लगा। म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने के अपने सपने को साकार करने के लिए मैनसन ने हॉलीवुड के एक प्रमुख म्यूजिक डायरेक्टर से दोस्ती की। ये डायरेक्टर मैनसन की बातों में आ गया और उससे प्रभावित हुआ और मैनसन के साथ म्यूजिक एल्बम किया। चार्ल्स मैनसन के लिए संगीत और उसके म्यूजिक एल्बम का उद्देश्य सिर्फ खुद को एक कलाकार के रूप में साबित करना नहीं था, बल्कि अपने मैनसन फैमिली के सदस्यों के बीच अपने विचारों को और गहराई से फैलाना था। जब उसका एल्बम जारी हुआ तो यह मैनसन फैमिली के भीतर खासा लोकप्रिय हुआ, क्योंकि उसकी सोच और विचारधारा उस संगीत में गहराई से रची बसी थी। लेकिन मैनसन का सपना केवल संगीत तक सीमित नहीं था। उसे लगने लगा कि उसे फिल्मों में भी काम करना चाहिए और अपने परिवार को हॉलीवुड की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहिए। मैनसन ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें हॉलीवुड के बड़े सितारों और प्रतिष्ठित परिवारों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए कहा। वह खुद भी हॉलीवुड के कुछ प्रमुख म्यूजिक डायरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज के संपर्क में आया। लेकिन जब उसने अपने एल्बम को बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की कोशिश की तो उसे ठुकरा दिया गया। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उसके प्रस्ताव को नकार दिया, जिससे मैनसन की उम्मीदें बुरी तरह टूट गईं। यह अस्वीकृति मैनसन के लिए बहुत गहरे तक चुभ गई। वह इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत असफलता नहीं मान रहा था, बल्कि इसे एक अपमान के रूप में देख रहा था। मैनसन ने अपने अनुयायियों के बीच अपनी खुद की धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसे उसने एक नई क्रांति के रूप में पेश किया। उसने अपने मैनसन फैमिली के सदस्यों के दिमाग में यह बात डाली कि जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। यह लड़ाई गोरे लोगों और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के बीच होगी। मैनसन ने कहा कि इस जंग में दोनों पक्षों के अधिकांश लोग मारे जाएंगे और उसके अनुयायी, जो उसके परिवार का हिस्सा हैं, एक सुरक्षित गुफा में छिपे रहेंगे। जब यह जंग खत्म हो जाएगी और दुनिया विनाश के कगार पर होगी, तब मैनसन और उसके अनुयायी गुफा से बाहर आएंगे और बचे हुए दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वास्तविकता मैनसन के इस खतरनाक विचार से बहुत अलग थी। समय बीतता गया, पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे मैनसन की भविष्यवाणी सच साबित हो सके। न कोई बड़ी जंग छिड़ी, न कोई ऐसा अपराध हुआ जिससे उसकी बातें सही साबित होती। इससे मैनसन के अनुयायियों का विश्वास डगमगाने लगा। मैनसन के सामने अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अगर उसकी भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो उसके भक्तों का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा और उसकी मैनसन फैमिली बिखर सकती थी। ये स्थिति मैनसन को बेहद परेशान करने लगी। उसने अपने अनुयायियों से जो वादे किए थे वे अब झूठे साबित हो रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने कुछ बड़ा और सनसनीखेज नहीं किया तो उसकी सत्ता और प्रभाव खत्म हो जाएगा। यही वह मोड़ था जब मैनसन ने एक भयानक साजिश रचने का फैसला किया, जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। मैनसन ने अपने अनुयायियों के बीच यह विचार फैलाया कि अगर जंग खुद से शुरू नहीं हो रही तो उन्हें ही इसे शुरू करना होगा। उसने कहा कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बहुत बड़ा और खतरनाक हो, जिससे जनता में सनसनी फैल जाए और उसकी बातें सच होने का भ्रम पैदा हो सके। मैनसन ने अपने अनुयायियों को यकीन दिलाया कि एक बड़ा और क्रूर अपराध ही वह चिंगारी होगी, जिससे उसकी भविष्यवाणी की जंग की शुरुआत होगी। यहीं से मैनसन ने अपनी सबसे कुख्यात साजिश की नींव रखी।
हॉलीवुड के मशहूर और प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाने की योजना। उसने सोचा कि एक बड़ी हस्ती का मर्डर न केवल मीडिया में सनसनी पैदा करेगा, बल्कि इससे दुनिया को झटका लगेगा और उसकी बताई गई जंग की शुरुआत होगी। चार्ल्स मैनसन की साजिश अब अपने खौफनाक अंजाम की ओर बढ़ रही थी। उसकी मैनसन फैमिली में शामिल ज्यादातर सदस्य युवा लड़कियां थीं, जिन पर मैनसन को गहरा भरोसा था। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उन्हीं लड़कियों को तैयार किया। मैनसन ने उनकी मानसिकता को इस हद तक बदल दिया कि वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। उसने उन्हें न केवल मर्डर के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके अंदर यह विश्वास भर दिया कि वे किसी महान कार्य के लिए लड़ रही हैं। उसने अपने अनुयायियों को निशाने के तौर पर उस वक्त की सबसे मशहूर और जानी मानी हॉलीवुड अभिनेत्री शेरॉन टेट को चुना। शेरॉन टेट हॉलीवुड की चमकती हुई अदाकारा थीं, जो अपने खूबसूरत अभिनय और ग्लैमर के लिए पहचानी जाती थीं। उनकी शादी प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता रोमन पोलंस्की से हुई थी, जो अपने फिल्मों के कारण दुनिया भर में जाने जाते थे। शेरॉन और रोमन का रिश्ता भी हॉलीवुड की चर्चित प्रेम कहानियों में से एक था। शेरॉन की उम्र उस वक्त केवल 26 साल थी और वह 5 महीने की गर्भवती थी। यह घटना 8-9 अगस्त 1969 की रात की है, जब मैनसन की साजिश ने एक भयानक मोड़ लिया। उस रात शेरॉन टेट अपने लॉस एंजलिस स्थित घर में थी। उनका पति रोमन पोलंस्की उस समय लंदन में थे, अपनी फिल्म के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। रोमन को उस दिन शाम को घर लौटना था, लेकिन किसी कारणवश वे लंदन से अमेरिका नहीं आ सके। इस बीच शेरॉन ने फोन पर रोमन से बात की थी और घर पर अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलाया था, ताकि अकेलेपन का सामना न करना पड़े। रात का समय था, करीब 8:30 बजे, जब शेरॉन टेट के घर में 4 लोग इकट्ठा हुए थे। ये 4 लोग थे शेरॉन टेट, जो उस वक्त 5 महीने की गर्भवती थी, एक मशहूर हॉलीवुड हेयर स्टाइलिस्ट, उनके बॉयफ्रेंड और एक अन्य लेखक। सभी आराम से घर में बैठे थे, ड्रिंक्स चल रही थीं, माहौल सामान्य था और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद एक भयावह त्रासदी घटने वाली थी। उसी रात गलती से एक 18 साल का लड़का भी सफाई और अन्य काम के सिलसिले में घर आ गया, जो इस रात का एक और निर्दोष शिकार बनने वाला था। चार्ल्स मैनसन ने अपनी मैनसन फैमिली की 3 लड़कियों और एक लड़के को इस घर पर भेजा था। उनका मिशन साफ था, इस घर में घुसकर ऐसा क्रूर और निर्मम खून खराबा करना कि पूरे हॉलीवुड और अमेरिका में दहशत फैल जाए। इस खौफनाक योजना का नेतृत्व मैनसन खुद नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपने अनुयायियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे ऐसा आतंक मचाएं कि लोग कांप उठे। उन चारों ने घर के पास पहुंचते ही सबसे पहले आसपास का जायजा लिया। घर एक पहाड़ी के पास स्थित था और उन्हें यह डर था कि गेट पर लगे बिजली के तारों में करंट हो सकता है, इसलिए सबसे पहले एक खंभे पर चढ़कर बिजली की लाइन काट दी गई। इसके बाद दीवार फांदकर वे चारों घर के अंदर दाखिल हुए। घर के गेट को अंदर से खोलने के बाद वे रात के करीब 12 बजे तक अंदर घुस चुके थे। मैनसन का साफ निर्देश था कि जब वे घर में घुसे तो अत्यधिक क्रूरता दिखाएं। चारों अंदर घुसते ही जो भी पहले उनके सामने आया, उस पर पिस्टल और चाकू से हमला कर दिया गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मारी और फिर चाकू से कई बार वार किया, यहां तक कि जब उनकी मुठभेड़ 18 साल के उस निर्दोष लड़के से हुई, जो सफाई के काम से घर आया था, उसे भी बेरहमी से मार डाला गया। वे चारों लगातार हिंसा और खून खराबा करते जा रहे थे और हर हत्या के साथ वे मैनसन के भयानक सपने को साकार करने के करीब पहुंच रहे थे। शेरॉन टेट, जो उस वक्त 8 महीने की गर्भवती थीं, उन्होंने अपनी जान की भीख मांगी, हाथ जोड़कर हत्यारों से रहम की गुहार लगाई। वो लगातार कहती रहीं कि वह प्रेग्नेंट हैं और उनके पेट में एक बच्चा है, पर हत्यारों ने एक पल के लिए भी रुककर सोचा नहीं। मैनसन की फैमिली की लड़कियों ने बेरहमी से शेरॉन के पेट में चाकू से कई बार वार किया, जब तक कि वह तड़प कर मर नहीं गई। शेरॉन की हत्या के बाद हथियारों ने उनका खून उठाकर दरवाजे के बाहर PIGS शब्द लिखा। यह मैनसन की एक सोच का हिस्सा था, जिसके अनुसार जो लोग उसकी विचारधारा को नहीं मानते थे, वे सभी सुअर थे और उन्हें खत्म करना उसका लक्ष्य था। उस रात इस क्रूरता और जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद हत्यारे घर से भाग गए। जब अगली सुबह पड़ोसियों ने घर की खौफनाक स्थिति देखी तो पुलिस को खबर दी गई। पूरे हॉलीवुड में हड़कंप मच गया। यह हत्याकांड न केवल चार्ल्स मैनसन की विकृत सोच को दुनिया के सामने लाया, बल्कि अमेरिकी इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया।
हॉलीवुड में 1969 में ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज अपराध पहले कभी देखने को नहीं मिला था। उस समय की मीडिया और आम जनता इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। 9 अगस्त की शाम तक हर कोई इस दर्दनाक घटना को लेकर स्तब्ध और शोक में था। 4 अपराधियों की टोली ने इस खौफ को बढ़ाया जब उन्होंने एक और जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस भयानक घटना के 24 घंटे के भीतर 10 अगस्त की रात को ये चारों एक और जगह पहुंच गए। इस बार उनका निशाना एक बड़े और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन लीनो और उनकी पत्नी रोजमेरी बने। लीनो का शहर में एक बड़ा शोरूम था। अपराधियों ने लीनो और रोजमेरी दोनों को उसी क्रूर तरीके से चाकुओं से बुरी तरह गोदकर मौत के घाट उतार दिया। इन हत्याओं के बाद भी अपराधियों ने अपना पैटर्न दोहराया। उन्होंने वहां से उनका फोन लिया और फिर घर के दरवाजे पर खून से पिग लिखा। ये ठीक उसी तरह था जैसा उन्होंने पिछले दिन हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और अन्य 4 लोगों की हत्या के दौरान किया था। इस बर्बर हत्याकांड से न सिर्फ हॉलीवुड बल्कि पूरा अमेरिका हिल गया था। शहर के लोग और पुलिस भी सकते में थे कि आखिर इतने कम समय में इतना बड़ा अपराध कैसे हो सकता है। अगले ही दिन की सुबह यह दूसरी हत्या की खबर आई जिसमें उसी तरीके से एक बड़े बिजनेसमैन और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ प्रयास शुरू किए लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब तक शहर 2 भयानक रातें और कई दर्दनाक मौतें देख चुका था, लेकिन पुलिस के पास हत्यारों को पकड़ने का कोई ठोस सबूत नहीं था। हर कोई इस डर में था कि अगला शिकार कौन होगा। 6 महीने बीत जाते हैं और इस दौरान पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन फिर एक दिन एक सड़क पर मामूली मारपीट की घटना में 2 लड़कियों को पकड़ा जाता है। पूछताछ के दौरान उनकी बातचीत से कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो पिछले कत्लों से सीधे जुड़ती हैं। इन हत्याओं और इन लड़कियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलने के बाद जांच की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। इस घटना के 6 महीने बाद गहन पूछताछ की जाती है। उनमें से एक लड़की गवाह बनने को तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ, हमें याद है वो 4 कत्ल जो हॉलीवुड में हुए थे और बिजनेसमैन और उसकी पत्नी की हत्या भी वो हमने ही किए थे। लेकिन इन हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और था, चार्ल्स मैनसन। लड़की ने बताया कि चार्ल्स मैनसन ने ही उन्हें इन हत्याओं के लिए उकसाया और निर्देश दिए थे। अब पुलिस के सामने पहली बार चार्ल्स मैनसन का नाम आया। उसकी गिरफ्तारी का आधार ये गवाही बनी जिसमें गवाह ने साफ साफ कहा कि मैनसन ने उन्हें यह विश्वास दिलाया था कि दुनिया एक नस्लीय युद्ध की ओर बढ़ रही है जहां गोरे और काले लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और तबाही मच जाएगी। मैनसन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि इन हत्याओं के पीछे का मकसद सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी या लूटपाट नहीं था, बल्कि मैनसन के मन में चल रही एक खतरनाक और विकृत विचारधारा थी। चार्ल्स मैनसन की विकृत सोच और योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह था कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, अमेरिका में तबाही मचाई जाए और नस्लीय युद्ध शुरू हो। पहले की हत्याओं में शेरोन टेट और उनके 3 साथी जो सभी गोरे थे मारे गए। इसके बाद लीनो और उसकी पत्नी रोजमेरी दोनों भी गोरे थे। मैनसन का मकसद था कि इन कत्लों का इल्जाम किसी अश्वेत व्यक्ति पर डाल दिया जाए जिससे नस्लीय संघर्ष और युद्ध छिड़ सके। चार्ल्स मैनसन की विकृत सोच उस समय उसकी तथाकथित मैनसन फैमिली के 40 सदस्यों के बीच गहरी जमी हुई थी। मैनसन ने अपनी पहली योजना को अंजाम तक पहुंचाया, 7 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की। लेकिन उसका दूसरा कदम, जिसमें वह गोरे और अश्वेतों के बीच नस्लीय संघर्ष को भड़काना चाहता था, वह सफल नहीं हो सका। इन हत्याओं के बाद मैनसन लगातार अपनी संलिप्तता से इनकार करता रहा, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी ही एक अनुयायी गवाह बन गई थी। इस गवाही के आधार पर मैनसन और उसके 4 प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमा न्यूयॉर्क की अदालत में हुआ और गवाह के बयान के आधार पर 4 आरोपियों में से 3 और मैनसन को दोषी ठहराया गया। उस गवाह को जिसने सारा सच बताया था, अदालत ने माफ कर दिया। इन 4 को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उस समय न्यूयॉर्क के कानून के तहत किसी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती थी। इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां अदालत ने उनकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। तब से ये सभी दोषी जेल में सजा काट रहे थे। इस दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। मैनसन की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी जब एक 26 साल की लड़की नियमित रूप से मैनसन से जेल में मिलने जाने लगी। धीरे धीरे यह मुलाकातें चर्चा का विषय बन गई। अचानक एक दिन उस लड़की ने घोषणा की कि वह मैनसन से शादी करने जा रही है।
यह खबर पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि मैनसन की उम्र 80 वर्ष और वह लड़की महज 26 साल की थी। इस घोषणा के बाद वह लड़की अपना नाम बदलकर सोफिया रखती है और मैनसन के साथ विवाह की तैयारी करने लगती है। उसने कोर्ट से शादी का लाइसेंस प्राप्त किया, जो न्यूयॉर्क कोर्ट द्वारा मंजूर किया गया था। जेल में बंद कैदियों के लिए शादी के लिए लाइसेंस आवश्यक होता है और यह लाइसेंस 90 दिनों के लिए वैध होता है। इस अवधि के भीतर शादी की जानी होती है। ये लाइसेंस जेल प्रशासन को सौंप दिया और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जेल अधिकारियों ने भी शादी के लिए हरी झंडी दे दी। यहां तक कि पूरी जेल स्टाफ इस शादी में शामिल होने के लिए तैयार था। बर्टन ने कहा कि शादी जेल के उसी मुलाकात कक्ष में होगी जहां वह पिछले 4 सालों से मैनसन से मिलने आती थी। ये खबर सभी के लिए सनसनीखेज थी, क्योंकि मैनसन की उम्र लगभग 80 साल हो चुकी थी, जबकि बर्टन केवल 26 साल की थी। कोर्ट ने इस विचित्र शादी की अनुमति दे दी थी और समय धीरे धीरे बीतता गया। 90 दिन की अवधि खत्म होने वाली थी और सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि मैनसन और बर्टन की शादी कब होगी। लेकिन जैसे जैसे लाइसेंस की मियाद खत्म होने लगी, कोई शादी नहीं हुई। लोग हैरान थे कि आखिर शादी क्यों नहीं हुई। जब मैनसन से पूछा गया तो उसने खुलासा किया कि असल में उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्र कैद की सजा तब तक चलने वाली है जब तक वह जीवित है। उसे कभी रिहाई मिलने की संभावना नहीं थी और पैरोल का भी कोई चांस नहीं था। इसके अलावा एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मैनसन को शक था कि एलन बर्टन की असली मंशा उससे शादी करके उसके शव को आधिकारिक रूप से हासिल करने की थी। यह अफवाह थी कि बर्टन और उसके साथी मैनसन के मृत शरीर को संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते थे, जिससे वे लाभ कमा सके। यह खबर मैनसन के कानों तक पहुंची और इस जानकारी के बाद उसने शादी का इरादा छोड़ दिया। इस तरह 90 दिन की अवधि खत्म हो गई और मैनसन और बर्टन की शादी कभी नहीं हो पाई। यह कहानी मैनसन की जीवन के अजीब और अनिश्चित अध्यायों में से एक रह गई। मैनसन की मानसिकता का एक और अजीब पहलू यह था कि वह खुद को भगवान मानता था। उसे यह विश्वास था कि वह कभी मर नहीं सकता। इसीलिए उसने कहा, जब मैं कभी मरूंगा ही नहीं तो फिर शादी करके क्या करूंगा। मैनसन का कहना था कि जब वह जेल से बाहर आएगा तब शादी करने पर विचार करेगा, न कि अब। जब एलन बर्टन से पूछा गया कि वह एक ऐसे शातिर क्रिमिनल जिसके ऊपर 7 कत्लों का इल्जाम है और जो 80 साल के करीब है, से शादी क्यों करना चाहती है, तो उसका जवाब भी काफी हैरान करने वाला था। उसने कहा कि उसकी असली मंशा मैनसन के केस को फिर से खुलवाने की थी। उसे लगता था कि अगर केस दोबारा खोला जाए तो शायद मैनसन की सजा कम हो सकती है और इसी कारण वह उससे शादी करना चाहती थी। अमेरिका के कानून के अनुसार ऐसे मामले में केस से संबंधित जरूरी कागजात और दस्तावेज केवल पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों या पारिवारिक सदस्यों को ही दिए जा सकते हैं। बर्टन, जो उस समय मैनसन की सिर्फ एक दोस्त थी और उसकी कोई शादी नहीं हुई थी, न ही वह मैनसन की कोई रिश्तेदार थी, इसलिए उसे कानूनी तौर पर वह कागजात नहीं मिल सकते थे। इसलिए बर्टन ने मैनसन से शादी करने का विचार किया ताकि वह कानूनी तौर पर उसकी पत्नी बन सके और इन दस्तावेजों तक पहुंच बना सके। यह उसका बयान था, लेकिन शादी कभी नहीं हो पाई। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैनसन की जेल में उम्र कैद की सजा का अंत नजर आने लगा था। उम्मीद की जा रही थी कि 2027 में वह पैरोल पर बाहर आ सकता है, लेकिन यह कभी हकीकत नहीं बनी। 19 नवंबर 2017 को चार्ल्स मैनसन की जेल के अंदर ही मौत हो गई। वह, जो खुद को भगवान मानता था और हमेशा दावा करता था कि वह कभी मरेगा नहीं, अंततः उसी जेल में दम तोड़ दिया जहां वह अपने अपराधों के लिए सजा काट रहा था। उस समय उसकी उम्र लगभग 83 साल थी। मैनसन की मौत के साथ ही अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक और कुख्यात अपराधियों में से एक की यात्रा समाप्त हो गई। आज भी हॉलीवुड में जब मैनसन की बात होती है तो लोग उसकी इस खौफनाक यात्रा को याद करते हैं। उसके जीवन और अपराधों को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। इस कहानी पर आधारित कई डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें आ चुकी हैं और 2019 में रिलीज हुई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड भी इसी घटना से प्रेरित है। फिल्म में मैनसन और शेरोन टेट मर्डर केस को बैकग्राउंड में रखते हुए उस समय के हॉलीवुड की झलक दिखाई गई है। अगर आपको कभी मौका मिले तो यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल उस दौर के हॉलीवुड को दिखाती है, बल्कि मैनसन की विकृत मानसिकता और उसके अपराधों की कहानी भी बयां करती है। मैनसन की ख्वाहिशें अधूरी रह गईं। उसने खुद को भगवान, म्यूजिक लवर
और अभिनेता के रूप में देखने का सपना देखा था, लेकिन इनमें से कुछ भी साकार नहीं हुआ। अपनी जीवन के करीब 40 साल उसने जेल और सुधार गृहों में बिताए। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।